राम राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से तरीके होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड कोर्सेज और नॉन रेस्ट्रिक्टेड कोर्सेज कौन से होते हैं और क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में, कहाँ आपके एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं और प्रूफ ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे आप सीजीपीए को जीपीए में कन्वर्ट करें या परसेंटेज को जीपीए में। अब बताता हूँ मैं कि कैसे तरीके होते हैं कौन कौन से। जैसे पहला होता है कि डायरेक्ट आप उनके एप्लीकेशन पोर्टल पे अप्लाई करें। यूनिवर्सिटी के पेज पे आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, सब कुछ आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ अभी अप्लाई करना है। तो अब उनका एक पोर्टल होता है अलग से, उनकी ही वेबसाइट पे मिलेगा आपको। उन पे जाके अपना लॉगिन वगैरह करना है, फिर अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे कि अपना आबिटूर सर्टिफिकेट और फिर सीवी, फिर एसओपी। और एसओपी के बारे में मैं बताऊंगा, मोटिवेशन लेटर जिसे कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, इसे हम बताएंगे कि कैसे बना सकते हैं एसओपी। इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है जितना होगा बना रखा है लोगों ने, पर हाँ, पर अच्छा आपको बनाना पड़ता ही है ऑब्वियसली। फिर आती है उसके बाद आपकी बात, अपनी डिग्री वगैरह सर्टिफिकेट्स वगैरह जितने भी हैं, सारा अपलोड उसमें करके आप सबमिट कर देते हैं। और अगर एप्लीकेशन फ़ीस है तो वो भी आपको पे करनी पड़ती है। अब उसके बाद आती है एक और तरीका कि भाई आप उनके वेबसाइट पे गए और आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड भी करें, फिर वो ये भी मांगते हैं कि आप उसको उनके यूनिवर्सिटी तक पहुंचाओ, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आई मीन, कि आप उनको सेंड करो डॉक्यूमेंट्स। तो आपको क्या करना होगा कि पहले आपको डॉक्यूमेंट्स कलर्ड सारे प्रिंट आउट करने होंगे, आगे भी पीछे भी, अगर यूनिवर्सिटीज़ के जो भी हैं आपके डिग्रीज वगैरह में। उसके बाद आपको उसकी नोटरी करवानी पड़ेगी, फिर नोटरी कराने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स आप सेंड करेंगे बाहर। फिर आती है आपकी एक यूनी असिस्ट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, पर मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ। सबसे पहला होता है कि आप उसमें वीपीडी मिलती है, फिर दूसरा होता है डायरेक्ट एप्लीकेशन, और तीसरा भी होता है कि मतलब आपको अप्लाई आपने ऑनलाइन करा है, पर फिर आपको डॉक्यूमेंट्स भी भेजने हैं। फर्स्ट हम वीपीडी की बात करते हैं। वीपीडी में जैसे आप अप्लाई करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना होता है, क्योंकि उनके रिक्वायरमेंट्स में लिखा है कि वीपीडी हम मांगेंगे, तो हमें चाहिए वीपीडी। या फिर ये भी होता है कई कई यूनिवर्सिटीज़ में आप अगर मेल करके पूछ सकते हैं कि आप, अगर आपने पहले ही किसी अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रखा है वीपीडी के लिए और उसकी वीपीडी अगर यूज़ हो जाए उस यूनिवर्सिटी में। जनरली नहीं होता है, क्योंकि अब सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है, तो नहीं एक्सेप्ट करते हैं दूसरी वीपीडी। आपको हर यूनिवर्सिटी की अलग निकालनी पड़ती है, उसके ऑब्वियसली चार्जेस होते हैं। वीपीडी आप जाएंगे, आपको यूनिवर्सिस्ट में अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करना है और कोर्स सेलेक्ट करना है और अपना वीपीडी के लिए एनरोल कर देना। वो थोड़े दिन बाद ही आता है ऑब्वियसली, जितना यूनिवर्सिस्ट का प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी लंबा भी होता है। और फिर वो वीपीडी आती है, फिर वो वीपीडी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके सबमिट करना होता है। उसके बाद आती है यूनिअसिस्ट में डायरेक्ट एप्लीकेशन, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं, ऑनलाइन ओनली। जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं, सारी प्रोसेस आपका यूनिअसिस्ट में होगा, उसमें आपको 10th 12th का अपना सारी फिलिंग्स करनी पड़ती है। और उसके बाद आप उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली वीपीडी के टाइम पे भी करने होंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फिर उसके बाद वो फीस वगैरह जो मांगते हैं, फिर उसके बाद आपको सीधा सबमिट कर देना है। वो डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है। फिर यूनिअसिस्ट आपका सारी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करता है कि भाई इसने सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करे हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो वो जाके यूनिवर्सिटी को जो आपकी फाइल, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, सारा ट्रांसफर करते हैं कि इस बंदे ने अप्लाई करा हुआ है। फिर इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी ने अगर प्रोसेस कर दिया कि आपको एडमिशन गारंटी मिल ही जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटी फिर भी रिजेक्ट कर देंगी कंपटीशन की वजह से, या कुछ नहीं आपने फुलफिल करा हो। फिर आता है कि भाई एक यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई भी करना होता है, फिर उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते हैं यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में अगर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, जैसे कि मैंने बताया, आउट ऑफ इंडिया अगर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो नोटरी करवानी ही पड़ेगी। सारा कलर प्रिंट आउट सेम वही प्रोसेस होता है। सब आपको यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे, उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाके अपना जो भी एड्रेस पे अपना प्रिंट आउट वगैरह करा के सब कुछ एक फोल्डर में डाल के आपको सीधा उनको ट्रांसफर कर देना है। वो उनका डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो आपको मेल कर देंगे कि जो जो अभी है आपका मिल गया हमें। फीस मैं बताता हूँ। यूनिवर्सिटी की फर्स्ट एप्लीकेशन फीस जो होती है, फर्स्ट जिसमें आप अप्लाई करते हैं, वो 75 यूरोज होते हैं। फिर उसके बाद जितने भी आप एप्लीकेशन करेंगे वो सारे 30 यूरोज के होंगे, और ये सिर्फ एक सेमेस्टर की है। और जो वीपीडी होती है वो पूरे 1 साल की लिए वैलिड होती है। और एक ज़रूरी बात, अगर आपकी डिग्री या अगर आपकी ने कहीं हिंदी मीडियम या फिर कहीं और अपने स्टेट के उससे 10th या 12th की जो भी आपकी डिग्री वगैरह है, वो अगर इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा पहले आपको।
उसको ट्रांसलेट करवाइए इंग्लिश या जर्मन में, तो उसके बाद ही आप आगे सेंड करिए, वरना हिंदी में नहीं चलेगा और ना ही कोई और भाषा में। फिर आती है इसके बाद कि रेस्ट्रिक्टेड और नॉन रेस्ट्रिक्टेड कोर्सेज क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्टेड मतलब एनसी करके होता है, एनसी लिखा होगा आपको वहाँ पे, आप वहाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्स के अंदर लिखा होता है ये कोर्स रेस्ट्रिक्टेड है या फिर नॉन रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि भाई आपके इस कोर्स में लिमिटेशंस हैं कि आप 30 बच्चे ही लेंगे ये लोग, और उसमें कंपटीशन होगा हाई कि जितने भी, मतलब अगर 100 लोगों ने अप्लाई करा है तो सिर्फ 30 बच्चे को लेंगे जो बेस्ट प्रोफाइल्स, बेस्ट 30 बच्चे होंगे। और फिर आती है कि भाई नॉन रेस्ट्रिक्टेड कोर्सेज, इसमें लिमिटेशंस नहीं होती, मतलब सीट्स अनलिमिटेड होते हैं, जितने बच्चे कोर्स के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे उन सबको एडमिट कर लिया जाएगा। इसमें मतलब ऐसा भी होता है कि 200 लोग पढ़ रहे हैं, 100 लोग पढ़ रहे हैं एक क्लास में, तो ऐसा एनसी फ्री में, अगर आप इसे एनसी फ्री बोलते हैं, एनसी फ्री में अप्लाई करेंगे, जो कोर्सेज, मतलब ये एनसी फ्री कोर्सेज बहुत कम होते हैं, देखने को कम ही मिलते हैं। फिर आती है कि भाई प्रूफ ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है। प्रूफ ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम आपका कुछ नहीं, आपके मार्कशीट या फिर ट्रांसक्रिप्ट पे ना आपका जाके देखेंगे तो वो जो मिनिमम ग्रेड टू पास द बैचलर्स, वो उसी को कहते हैं आपका प्रूफ ऑफ ग्रेडिंग। उसकी आपको कॉपी वहाँ पे लगानी, अपलोड करनी पड़ती है। ये होता है कि आप इसी के हेल्प से आप अपना जीपीए कैलकुलेट करते हैं, जीपीए जो जर्मन की तरफ से होता है। इसमें आप क्या करेंगे, सीजीपीए अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सीजीपीए आपका 10 जाता है मैक्स, और उसके बाद जितना आपने स्कोर करा है, और जो मिनिमम आपका स्कोरिंग पास करने का वो है यूनिवर्सिटी का या जो बैचलर्स का, जैसे जनरली ये 4.0 होता है, और पासिंग मार्क्स जिसे कहते हैं, और कई यूनिवर्सिटीज में 5.0 भी होता है। तो अब ये अगर जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छी स्कोरिंग आती है। फिर उसे आप तुम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे ये कैलकुलेट ये होता है, जहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं आप आराम से, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और फिर इसके बाद आता है कि भाई परसेंटेज को भी सेम यही मेथड है कि आप मैक्सिमम परसेंटेज 100 डालेंगे, और मिनिमम कितना अचीव करना है पास करने के लिए, और आपके कितने हैं, ये आप अपने आप कैलकुलेट करके वो आपको जीपीए बता देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको पूरा एग्जांपल दूंगा वेबसाइट पे खुद अप्लाई करके। फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपने डाउट्स पूछिए, जो भी है हम सब कम्युनिकेट करेंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम दोस्तों।